जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जेठ मास की अमावस्या 19 मई शुक्रवार के दिन पड़ रही है। अमावस हो और अपने पितरों को प्रसन्न ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बहुत से उपाय करते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो सके, हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। हम भूल जाते हैं कि देवी देवताओं को, भगवानों को प्रसन्न करने के साथ साथ हमें अपने पूर्वजों को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए, अपने पितरों को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए कि हमारे घर में जो आर्थिक परेशानी है, आर्थिक तंगी है, या घर में आए दिन कोई बीमार रहता है, किसी को चोट लग जाती है, घर के मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, तो ये सब की जो वजह है वो हमारे पूर्वज प्रसन्न नहीं होते। तो अमावस के दिन, चाहे वो कोई सी भी महीने में एक ही अमावस पड़ती है, कोई भी अमावस हो, जरूरी नहीं कि श्राद्ध पक्ष की अमावस के दिन ही आप उपाय करें, किसी भी अमावस्या को आप ये उपाय कर सकते हैं। छोटा सा सरल सा उपाय है, जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न रहें और हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे। और अपने माता पिता को, आपके माता पिता हैं तो उन्हें भगवान लंबी उम्र दे, आयु दे, दीर्घायु करे और निरोगी काया दे। अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें किसी भी काम के लिए निकलें तो। और आपके जो भी पूर्वज हैं उनके लिए कुछ ना कुछ छोटा सा ये कार्य अवश्य करें। अपनी क्षमता अनुसार किसी भी गरीब या जरूरतमंद को कुछ ना कुछ अमावस के दिन दान जरूर करें। अब आज मैं आपको अमावस्या के दिन के छोटे सा उपाय बताने जा रही हूँ, जो आप जरूर करें, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो और आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे। साथ में आपके इष्ट देवी देवता हैं जो वो भी प्रसन्न हो। हम हर मंदिरों में चले जाते हैं पूजा आराधना करने के लिए, मगर अपने घर के जो इष्ट देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने घर के पूर्वजों और अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा अधिक जरूरी है। अगर ये दोनों प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। तो अमावस का दिन, वो भी शुक्रवार के दिन अमावस है, तो इससे अच्छा दूसरा मौका कोई और हो ही नहीं सकता। आप छोटा सा एक अचूक सा काम करें, जिससे कि आपके पितृ भी प्रसन्न हो और साथ में आपके देवी देवता भी प्रसन्न हो, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे। तो आपने करना क्या है इस दिन, जैसे कि अमावस है तो अमावस के दिन आप 1 लोटा जल लेंगे। हाँ, जल आप जो लेंगे स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें लेंगे, इसलिए कि अमावस है। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये जल आपने कहाँ से लेना है। जब हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को जल अर्पण करते हैं, तो हमें अपने रसोई घर में जो अपने पीने के लिए हम जिसमें भी पानी रखते हैं, चाहे वो मटका हो, घड़ा हो, या आरओ लगा हो, या बाल्टी, बकेट, या कोई भी जग, किसी भी चीज में डब्बे में करके हम जैसे भी रखते हैं अपने पीने के लिए पानी, जो ये पीने का पानी होता है ये हमारे पितरों के लिए होता है। तो जब भी हम पितरों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो जो हमें पानी चाहिए होता है, वो जो जल है वो हमें अपने पीने वाले में से ही जल लेना चाहिए। तो आप स्टील का लोटा ले लीजिए और आप अपने घर में जो भी पीने का स्थान है, जहाँ पे पीने का पानी होता है, उसी में से आप पानी ले लीजिए, इसमें जल भर लीजिए। अब इसमें आप आधा 2 चम्मच कच्चा दूध जरूर डालें। कच्चा दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, पैकेट वाला दूध, गाय का, भैंस का, जो भी मिल जाए। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि आप पर्सनली गाय का ही दूध लें। आपको अगर गाय का मिलता है तो बहुत ज्यादा अति शुभ है, अगर नहीं तो आप पैकेट वाला दूध हो या जो भी, आप थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें जरूर डालें। अब पितरों को प्रसन्न करने वाली बात है तो आप सभी समझ गए होंगे कि काला तिल बहुत ज्यादा अधिक जरूरी होता है। काले तिल के बिगड़ और जौ के बिगड़ आपके जो पितृ हैं उनको पिंडदान नहीं किया जाता है। तो आपको कितने चाहिए, 11 दाने काले तिल के और 11 दाने ही जौ के, आप ये ले लीजिए। और आपने इसी लोटे के अंदर ये दोनों चीजें डाल देनी है। डालने के बाद आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के पास जाके आपने आधा लोटा जल पीपल के वृक्ष में चढ़ा देना है। ओम पृथ्भये नमः का जाप करते रहेंगे और ओम नमः शिवाय भी बोलते जाएंगे। आपने यह जल आधा लोटा चढ़ाना है, ध्यान से सुन लीजिए, आधा लोटा ही जल आपने पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है। उसके बाद आपने आधा लोटा जल जो आपका भरा हुआ है वो वापस लेके अपने घर आ जाइए। घर में आके अपने मंदिर में जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनके समक्ष इस लोटे जल को रख दीजिए। सुबह आपने जल चढ़ा दिया, उसके बाद आपने आधा जल चढ़ाया, आधा जल आप बचा के घर लाए और लाके आपने इसे अपने मंदिर में रख दिया, अपने भगवान के सामने। उसके बाद इसे पूरा दिन रखा रहने देंगे। सूर्यास्त के बाद
जब सूर्य अस्त हो चुका होगा, उस समय आपने इस लोटे जल को ले जाके किसी भी शिवालय, किसी भी शिव मंदिर चले जाइए, जो भी घर के आसपास मंदिर हो वहां पर, वहां भगवान शिव पर इस जल को, जो बचा हुआ जल आपका आधा लोटा था, वो अर्पण कर दीजिए। ये छोटा सा ही काम करना है आपने, कुछ और ज्यादा नहीं करना। भगवान शिव पे ये जल अर्पण कर दीजिए। बस हाथ जोड़ के वहीं बैठ के कम से कम 10-15 मिनट तो जरूर बैठें, बहुत अच्छा होता है अगर हम शिवलिंग के समक्ष बैठते हैं, हाथ जोड़ के और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और भगवान से अपनी हर इच्छा, हर एक परेशानी को बोलते हैं। भगवान सुनते हैं और आपके जीवन की हर समस्याओं को दूर भी करते हैं। ये छोटा सा काम आपने करना है। जीवन की जो भी समस्याएं चल रही हैं, ग्रह दोष है या घर में पितृदोष है या कुंडली में पितृदोष है, कैसी भी समस्या हो, तो ये छोटा सा उपाय जरूर से जरूर इस अमावस पे करें। किसी भी अमावस पे आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी अमावस पे करें। हर अमावस करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस अमावस पे तो जरूर से जरूर ये उपाय करें। दूसरा, जैसे कि इस अमावस पे वट सावित्री व्रत भी रखा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा शुभ है ये जेठ मास की अमावस। तो इस दिन आप वट वृक्ष की पूजा आराधना करना ना भूले। आपने एक अचूक सा उपाय करना है, वो भी शुक्रवार के दिन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वट वृक्ष में तीनों देवताओं का वास होता है, साथ में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में अपार धन चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, कर्ज मुक्ति होना चाहते हैं, घर में पैसा आए और टिके, खर्च ना हो, फिजूल खर्च ना हो, व्यापार में वृद्धि हो, तो इस दिन आप ये छोटा सा अचूक सा उपाय भी साथ में जरूर करें। दूसरा और अहम उपाय है, इस वट अमावस वाले दिन करना है आपको चाहिए पीली हल्दी। ठीक है, पीली हल्दी, पिसा हुआ जो पाउडर होता है हल्दी का, वो चाहिए आपको। मैंने पीली हल्दी इसलिए बोला कि काली हल्दी और पीली हल्दी दो तरह की होती है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, सोचे नहीं, तो आपको पिसी हुई पीली हल्दी का पाउडर चाहिए। उस पाउडर को आपने करना क्या, थोड़ा सा पेस्ट बनाना है, गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाएंगे तो एक अच्छा खासा पेस्ट तैयार हो जाएगा। एक कटोरी में ले लीजिए इस पेस्ट को, और चाहिए आपको साथ में अक्षत। अक्षत ध्यान रखिएगा, टूटे फूटे चावल ना हो, साबुत चावलों को अक्षत बोला जाता है। अक्षत का मतलब होता है जिसका कोई क्षय ना हो सके, नष्ट ना हो सके, तो आपको अक्षत साबुत चाहिए। ये दोनों चीजें ले लीजिए और एक मिट्टी का दीपक, उसमें आप थोड़ा सा घी डाल के एक बाती बना लीजिए। अब आपके घर के आसपास जो भी वट वृक्ष है, वहां पे बरगद के पेड़ के पास चले जाइए। आपने करना क्या है, सर्वप्रथम आप वह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए, और बरगद के पेड़ के पत्ते पे ऊपर नीचे जो भी पत्ता लगा, ध्यान रखिएगा आपने कोई पत्ता तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने पत्ते के ऊपर या तो पेड़ पे भी पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप पेड़ के ऊपर ही स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है चाहे पत्ते पे या तो पेड़ पे। आप क्या करेंगे, उसी पे थोड़े से अक्षत भी आप लगा दीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आपके जीवन की जो भी आर्थिक समस्या चल रही है उसे वह दूर करें और माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर वास हो सके। अब आपने हाथ को साफ नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिए, आपने हाथ को साफ नहीं करना है, आप सीधा घर आ जाइए। अब उसी ही उंगली से आपने स्वास्तिक बनाना है, कहाँ, अपने मुख्य दरवाजे पे दोनों तरफ आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे हल्दी से। वही जो हल्दी का पेस्ट आपने बनाया हुआ था, आपने वृक्ष पे बनाया, वृक्ष के बाद आप सीधा घर आए। अब आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। उस पे भी थोड़े से चावल लगा दीजिए और अपनी दहलीज पे मत्था टेकिए और बोले कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे इष्ट देवी देवता, जो भी आपके घर में हमेशा सब मंगल हो, आपके घर में शुभ चीजें ही प्रवेश करें, नेगेटिविटी जो भी है वो सारी दूर हो जाए। अब क्या करना है, सीधा आप अपने घर के अंदर आ जाइए। घर के अंदर आने के बाद आपने करना क्या है, उसी हल्दी से जहां भी आप धन रखते हैं, जहां भी पैसा रखते हैं, जो भी है, या आप अपने दुकान पे करना चाहते तो दुकान के गल्ले पे भी कर सकते हैं। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे नहीं तो फिर आप जब वहां पे वृक्ष पे ऐसा करके स्वास्तिक का चिन्ह बना के आए तो सीधा अपने दुकान में आए तो दुकान के दोनों तरफ आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। और फिर सीधा आप अपने गल्ले पे, तिजोरी में, धन रखने के स्थान पे, जहां भी है, आपने इसी हल्दी से एक स्वास्तिक का चिन्ह और बनाना है और उसके ऊपर वो अक्षत चढ़ाने हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में वो स्थिर वास करें, पीढ़ियों तक वास करें, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो,
जब माँ लक्ष्मी जहाँ होती हैं वहाँ हर एक कार्य बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। आप सभी समझ सकते हैं, अगर माँ लक्ष्मी का स्थिरवास नहीं है, माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि नहीं है, तो हर एक काम में बाधाएं रुकावटें आती हैं। हर एक काम में इंसान सोचता है कि काम कैसे करें, पैसा नहीं है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो, वो भी पीढ़ियों तक। तो ये आपने स्वास्तिक का चिन्ह अपने गले या कहीं पे बनाना है। दूसरा, 4 स्वास्तिक के चिन्ह आप बना चुके, अब 5वां स्वास्तिक का चिन्ह आपने कहाँ बनाना है? बुद्धि विवेक। बुद्धि विवेक, बच्चे, घर के बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो सके, माँ सरस्वती कृपा दृष्टि प्राप्त हो, आपको सद्बुद्धि और सद्मार्ग की राह पता चली। तो आप क्या करेंगे? अगर आप दुकान पे करें तो आपके जो बही खाता होता है जिसके ऊपर आप बिल्स वगैरह लिखते हैं, उस बिल के ऊपर आप माँ सरस्वती का नाम लें और उसके ऊपर भी एक स्वास्तिक का चिन्ह इसी हल्दी से बना के थोड़े से अक्षर छिड़क के और मस्तक पे लगा के माँ लक्ष्मी से और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि आपके कारोबार में वृद्धि हो। ठीक है, आप ऑफिस में करें तो ऑफिस की किसी भी बुक या कोई भी बुकलेट है आप उस पर भी बना सकते हैं। अगर आप घर में कर रहे हैं, घर की तिजोरी में आपने बना दिया, अब बच्चों के लिए आप क्या करें कि बच्चों की बुक ले लीजिए, बच्चों की कोई भी बुक लेकर या कॉपी कुछ भी, उसके ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इससे आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, माँ सरस्वती कृपा दृष्टि होगी, बच्चे हर एग्जाम में पास होंगे और उन्हें सही राह मिलेगी, उनका मार्गदर्शन होगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय आप इस अमावस के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में हमेशा अपार धन होगा, आपके घर में बरकत बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी, घर के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आगे दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही छोटे छोटे से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।